कहते हैं दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज है। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से ऐसा चाहेगा कि मैं ना कामयाब हूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता, उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। तो इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उसके पास पहुंच जाता। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कोई ना कोई टोना टोटका बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोने टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि से टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से उसके जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर उसको किसी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुला के हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा
कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुला के पूरे विधि विधान से हवन करवाओ और मंत्रोच्चारण करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात घर कर गई और उसने एक पंडित को बुला के घर में हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हो गया। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर उसे अपने एक मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में ये कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी उस बाबा के पास पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वही चुपचाप बैठकर उस बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक बैठा हुआ था। वो उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे को देखकर ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देख ली जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इससे विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मेरे परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे ऐसा मंत्र बताएं कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत ही परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? ये बात सुनकर आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण उस आदमी ने कहा कि बाबा, आप जितनी भी दान दक्षिणा चाहे ले ले, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पे चलने के लिए भी तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पे चलने जैसी छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर बाबा ने कहा कि यहां से जब तुम जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, तुम इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे
और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। आदमी बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। आदमी ये कहकर उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर के ख्याल भी नहीं आने चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस अपने मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर आदमी वहां से चल दिया। वो अपने मन में ये दोहराता हुआ, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, बस थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आने लगा। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर का विचार पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से होश आया तो वो अपना ही मंत्र फिर से दोहराने लगा जो वो बाबा ने उसे दिया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया, और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और वो अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पे पहुंचा, और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तब वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पे सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया, और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर केले खाता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इसी पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में बस अपने दुख थे। तब उसे बाबा ने बताया, बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारी जुबान से बार बार ये बोलने से, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, बोलने से भी हम सुखी नहीं हो जाएंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, तो ये मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने बोला कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन
तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना भी उसके बारे में सोचते हैं वो उतनी ही हमारे मन में प्रविष्ट होती जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है, और इसीलिए बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के विषय में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वो लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी विशेषता और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि उस चीज को बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर उस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।